डियर व्यूअर्स, वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आज का एपिसोड पूरा देखना क्योंकि इस एपिसोड में आपको मज़े ही मज़े आने वाले हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था जो नई वाली भूत है अपने मेन कैरेक्टर को सेड्यूस करने का ट्राई कर रही होती है और वो बोल रही होती है, मुझे जान दो यार, मैं तुम्हें लेने का दूंगी, क्या तुम्हें चलेगा? और ऐसा सेड्यूस कर रही होती है उसको कान के पास ऐसे वो बिक मार के। और ये सब करते हुए अपने मेन कैरेक्टर को भी मज़े आ रहे होते हैं। और वो बोल रहा होता है सोचूं या नहीं। और फिर उसे पीछे से एक कोल्ड ऑरा महसूस होता है, ये और किसी का नहीं, उसकी वाइफ यानी कि जियांग ली का होता है। और ये देख के वो एकदम शाना बच्चा बनते हुए बोलता है, यू कुत्ती कमीनी बीच, ये नई वाली भूत को बोल रहा होता है, यू कुत्ती कमीनी बीच, तुम एक भरी दोपहर में एक मर्द के साथ ये सब करना चाहते हो? ये नहीं हो सकता। और ये सुनते ही भूत भी परेशान, क्या भरी दोपहर में? अरे ये भरी रात चल रही है, इतनी रात को कौन ऐसा बोलता है? और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलते हुए दिखाया जाता है, मैं शाना बच्चा जिसके पास आयरन का है, मतलब लोहे जितना सख्त है दिल। और ये बोल रहा होता है, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और ये सब बोल रहा होता है और उसके मन इमेज बन रही होती है कि जियान ली उसको चाबुक से मारेगी वगैरह। और फिर बोलता है, हाँ बच गया, वरना उसका एक्सप्रेशन देख कर तो लग गया था मैं मरने वाला था आज। लेकिन वो जो नई वाली भूत है वो एकदम मतलब क्यूट सा फेस करते हुए और सिडक्शन करते हुए अपने मेन कैरेक्टर के करीब आते हुए बोलती है, क्या तुम्हें मुझे विश्वास नहीं है क्या? मैं तुम्हें लेने को नहीं दूंगी, मैं तुम्हें दूंगी। और ये बोलने के बाद उसके पास आके हुए कोई जादुई मंत्र फूकती है उसके मतलब मुंह के ऊपर, और आप देख ही सकते हैं। और ये मंत्र बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मंत्र नहीं बोल सकते वैसे, पाउंडर या कुछ छिड़कती है। और जिसके वजह से वो अपने मेन कैरेक्टर के कैद से आज़ाद होती है और बसते हे बच्ची तुम हार गई, मतलब हार गया ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर। और बोलते हैं, तुम्हारा तो कट गया बाबू, क्या करोगे, मैंने तुम्हारी एनर्जी छीन ली। और उसके पीछे जाके वो अपने मेन कैरेक्टर को अटैक कर दिया और अपना मेन कैरेक्टर दूर फेंका जाता है। और फिर वो बोल रही होती है कि हे तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी लोगे? नहीं, मैं तुम्हारी लूंगी। और ये उसको भागने को चांस नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रही होती है, वही विलन्स वाले डायलॉग। अपना मेन कैरेक्टर भी बड़ी तेजी से बच रहा होता है, फिर भी उसको लग रहा होता है, भूत भी हैरान होती है, क्या ये मैं इतनी पावर से अटैक कर रही हूँ फिर भी ये बच कैसे रहा है? और फिर जोर बार चिल्लाती है जिसके अपना मेन कैरेक्टर दूर फेंका जाता है। और फिर भी अपना मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, अच्छा जी, तुम मेरे से बचोगी नहीं, तुम भाग भी नहीं पाओगी। और फिर अपना मेन कैरेक्टर को उससे जोर से पकड़ता है और वो भी बोल रहे होते हैं, मैं तुम्हें नहीं मारू, मतलब नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, ये सब बोल रहे होते हैं। और फिर मेन कैरेक्टर उसको झापड़ लगा दे, बोलता है, अबे चुप, जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, मारूंगी काटूंगी, हैं ये क्या लगा रखा है पागल कहीं की, यू कुत्ती कमीनी, ये सब बोल रहा होता है। और वो बोलती है ऐसा आवाज, मतलब भूतिया वाले सीन कर रही होती है। और फिर और एक थप्पड़ बजाते हुए अपना मेन कैरेक्टर होता है, क्या हूँ कर रही है, मैं मेरे को तेरे मुंह से मैं डरने वाला हूँ। और ये क्या है जी, मतलब क्या चल रहा है इस दुनिया में, ऐसा कर रहा होता है। और फिर बोलता है, मैं इस दुनिया को बचा के रहूंगा। और उसका जो माथा है वो पटक रहा होता है एक डेस्क पे, और बोलता है, मैं इस दुनिया में अंधेरा गायब कर दूंगा और उजाला लाऊंगा, उजाले की जय हो, ऐसा कर रहा होता है। और ये सब रिकॉर्ड भी कर रही होती है अपनी उसकी वाइफ यानी कि जियांगली। और जो हवा में या फिर एटमॉस्फेयर में जितनी भी डार्क एनर्जी उससे रिलीज हुई थी उनके फाइट की वजह से, वो उस एनर्जी को कंज्यूम करने लगती है और उसको भी वो बड़ा टेस्टी लगता है। और यहीं पे हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर और वो भूत, जिनमें अब कोई इतनी खास पावर दिखाई नहीं जा रही है। लेकिन मेन कैरेक्टर से बोल रहा है, तुम बुरी शक्ति बताओ अपना ओरिजिन क्या है, तुम कौन सी काली शक्ति हो, और ये सब वगैरह पूछ रहा होता है। फिर अचानक से कुछ होता है और उसके एक्सप्रेशन हमें थोड़े सैड दिखाया जाते हैं और वो रोने लगती है। और ये देख के अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं, अब इसे क्या हो गया, ये रोने क्यों लग गई, ये मुझे विलन की तरह क्यों दिखाना चाहती है? और वो एक छोटे से बच्चे की तरह नीचे बैठते हुए रोना चालू कर देती है और वो बोल रहे थे, मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया है तुम्हारा, ऐसा सब कर रही होती है। और फिर मेन कैरेक्टर भी हैरान होता है, तुम कौन हो? और फिर उसको एक इमेज दिखाया जाता है कि वो जो ब्लैक हो रहा है वो उसके बॉडी से निकलता है और वही बच्ची होती है लियांग जियांग जिसका नाम है। और यही वो बच्ची थी जिसकी जान ली गई थी, सबसे पहले इंसिडेंट इसी से शुरू हुआ था। और हमें दिखाया जाता है कि उसे ही दिखाया जा रहा है। अपना मेन कैरेक्टर नीचे आता है और वो बोलता है, तुम मर गई थी ना, नहीं तुम जिंदा कैसे हो? और फिर वो बच्ची बोल रहे थे, क्या मैं मर गई, सॉरी, तुम मुझे तुम मुझे चोट तो नहीं पहुंचाओगे ना? और फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा था, ये क्या हो रहा है, ये मैं तो यहाँ पे पैसा बनाने आया था, इस किस मुसीबत में फंस गया मैं तो। और फिर वो भी बोल रहा होता है
कि तुम कहाँ से आए हो, मतलब तुम्हें किसने अटैक किया था, ये सब वगैरह पूछ रहा होता है इंसिडेंट के बारे में, तुम तो मर गई थी ना, ये वो सब वगैरह। और फिर वो भी थोड़ा कांपते हुए बोलती है अपने मेन कैरेक्टर को, मैं मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था, मैंने कुछ नहीं किया, वो था। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, वो कौन था, क्या तुम्हें किसने मारा था, ये सब बोल रहा होता है। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, ऐसे छोटी बच्चे के साथ करने वाला मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उसको कंफर्ट करते हुए बाहों में लेते हुए बोल रहा होता है, छोटी बच्ची मुझे अपना भाई समझो और मुझे सब बताओ कौन था वो, मैं उसको नहीं छटवाऊंगा। और फिर वो बोल रहे थे, क्या तुम मेरी मदद करोगे, बोलते हैं हाँ। तो वो था, ये बोलने वाली होती है, तभी उसके पीछे एक वॉइड ओपन होती है और जिसमें हमें दिखाया जाता है कि उसको शक करके खींच लिया जाता है और वो गायब हो जाती है हवा में। और यहीं पे एक सैड एंडिंग होती है उस कैरेक्टर की। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे डेंस एक ब्लैक ऑरा होता है जो कि रेड और ब्लैक कलर का होता है। और ये देख के अपने मेन कैरेक्टर के रोंगटे उठते हैं और बोलते हैं ये क्या है। और फिर उस रेड ऑरा में से एक डीमन निकलते हुए बोलता है, क्या तुम मौत को देखना चाहोगे, अब होगा मौत का नंगा नाच, और ये लो ये करके वो उसको मारने वाला होता है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है अब तो मैं गया। और ये करने से पहले अपनी जैंग यानी कि उसकी पत्नी उसके सामने होती है, और मेरे पति को हाथ लगाने से पहले तो मैं मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, मतलब वो मरी हुए है, मैंने सिर्फ डायलॉग मारा है। और वो बोल रही थी और प्रोटेक्शन कवच बाहर आओ, ऐसा कर रही है। और वो प्रोटेक्शन कवच एक्टिवेट करती है जो भूतों वाला होता है। और अपना मेन कैरेक्टर फिर भी बाहर फिका दिया जाता है और वो भी अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है। तभी वो जो मॉन्स्टर है वो जियांगली को भी चोट पहुंचा देता है। और ये देख के अपना मेन कैरेक्टर भी थोड़ा इमोशनल होता है, जियांगली नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके कब्जे में जियांगली होती है और यहीं पे हमें खून 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 दिखाया जाता है। और यहीं पे चैप्टर एंड। अगर आपको ये चैप्टर ज़रा सा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ मेरे वॉइस को और अदर सारी थिंग्स को। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ पास कर दीजिएगा। और अब तक आप मेरे इस चैनल पे बने रहे इसके धन्यवाद, और आगे भी बने रहे इसके लिए बाय। और अब तक के लिए यही तक, अलविदा।